मुंह में अल्फाज डालना बोलना होता है कि पढ़ना होता है? पहले ये बताए। मुंह में अगर अल्फाज डाल ले तो वो बोलेगा कि पढ़ेगा? वो वहां कहा जा रहा है इकरा, इकरा का मतलब पढ़ो। वो कह रहा जी मैं तो पढ़ना ही को नहीं जानता, मैनू नहीं आंदा जी पढ़ना। ओके वो पढ़, जिब और दबा रहा है जी जिब्रील उसको। वो जैसे वो हवा भरते हाँ थे ना साइकिल में छोटे छोटे, है जी, और पंप को दबा देते झूल झूल के, वो जिब्रील ऐसे उसको झपिया पा के दबा रहा है। वो पढ़, तीन मैं बार नहीं दबाता जानता। है। वो भाई कौन समीर सी भाई, किताब लेके आया था पढ़ने बोल रहा है, और पढ़ना क्या था? वो किधर है, क्या पढ़ना है? समीर भाई अगर अच्छा मुंह पे लफ्ज लगा तो वो तो निकल चुके होगे ना, वो तो निकल चुके अच्छा होगे तो समीर कहाँ से साहब, आज पढ़ेंगे। समीर साहब, यहाँ तक मोहम्मद को नहीं पता कि वो जिब्रील है, और घर पे आने के बाद में फिर आयशा, वो सॉरी, खदीजा को पता होता है कि वो जिब्रील था, जो तुमसे कह हाँ, रहा तो था कि खदीजा पढ़ो। ये भी बता रही होती है कि भाई नहीं वो शैतान वैतान नहीं है, वो आप जिब्रील आप नबी हो। आप अगर वो हदीस निकाल दें तो उसमें साफ पूरा समझ में आ जाता है, इकरा, पढ़। कोई किताब नहीं लाए भाई, अरे आपको रिपीट करा था, आप बोलते बोल, लेकिन आप बोल रहे इकरा पढ़, लेकिन कोई किताब नहीं है, कोई कुछ नहीं है लिखा हुआ। लिखे हुए को इंसान पढ़ता है ना। और तब तक मोहम्मद को नहीं पता, घर पे किताब आके जब नहीं तो वो क्या वाकया पूरा पढ़ा, वो बताते हैं। किताब नहीं तो क्या पढ़ाया गया था? क्या पढ़ा है, क्या किताब पढ़ाने नहीं गया था? पढ़ा गया था। अच्छा, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आपको एक अजीब चीज नहीं दिखती समीर साहब, कि जी अल्लाह ने जिब्रील को किताब लेके तो नहीं भेजा, लेकिन एक बर्तन लेके भेज दिया, उसमें मांस लेके कि लो ये खिला दो, जो 30 मर्दों की 40 जन्नती मर्दों की ताकत आ जाए रसूलुल्लाह में। लेकिन एक किताब अरे पैदा भाई, नहीं थी कि जो एक ढंग से लिखी हुई किताब दे देते। भाई देख लें कि जब कुरान पूरा ढंग से रिवील कर दिया ना, तो उसको इतनी जरूरत नहीं थी कि उसको एक किताब बना देता, ऐसे छोड़ के मर गया। ये देखे भाई क्या लिखा है इधर, इसको उर्दू में करते हैं ना, उर्दू में करते हैं, मजा है। आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों किससे शुरू हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर फिर मिन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गई। और आप सल्लल्लाहु, अच्छा जी तन्हाई पसंद किसको होती है, अकेले में रहना पसंद किसको होता है? किसको तन्हाई अरे पसंद होता है? तन्हाई जो पसंद मेंटल हो गया रहना उसको, किसको कहते हैं? जिसको लोगों से डर लगने लगे, जो सात जिसको सात आठ दो आठ दिन लोगों को डर लगी। भागना निकले, उस आदमी के बारे में क्या ख्याल होगा आपका, क्या है वो? तन्हाई पसंद जो फिक्र करने वाला होता है उससे रहता है। जी जो फिक्र करता है, तफक्कुर करता है, तफक्कुर जो हाँ, करने वाला होता है वो तन्हा रहता है, खामोश रहता है, जानता है कि अच्छा भाई कौल जो हमारे है यहाँ बुलंद हमारे है। यहाँ लोगों से ना, नहीं देखे आज की डेट में ना, मैं आपको ऐसे हजार एग्जांपल बता सकता हूँ। आज की डेट में हमारे माशरे में से बहुत सारे लोग हैं जिनको तन्हाई में रहना पसंद है। उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ता है, उनको एक आ जाता है कि जहनी तौर पे बीमार है ये, पता है आपको ये बात? वो हमें आगे बढ़ते हैं, आगे कोई बात नहीं करेंगे, आपसे बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नसीनी अख्तियार फरमाई, और कहे कहे और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही व जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते थे, जब इस मोहम्मद को अभी तक पता ही नहीं है कि इलाह क्या है। और जो है अरे वो पता नहीं है, इलाह कैसे क्या नहीं पता है? है। एक मिनट यार, पता बीच में चपड़ चपड़ नहीं बोलो, पहले रुक जाओ। तुमको पैनल में इसलिए ऐड किया ताकि तुमसे बाद में बात होगी, अभी तुम रुक जाओ, प्लीज अरे समझाओ। इस हदीस पे बात कर, डिस्कस करना मुझसे। तो भाई करेंगे, रुक जाओ तुम। अभी मैं हदीस जो है ना उसके उसके उसमें पढ़ रहा हूँ, जो नुज़ूल में उन्होंने बात करी है, तो भाई तुम थोड़ा सा रुक जाओ, मैं करूंगा तुमसे डिस्कस, पहले पढ़ लेते। नहीं तो देखो भाई, जो है ना, रुक तो नीचे बैठ, तो नहीं मानेगा। ओके, यहाँ पे देखिए भाई कि उसको अभी तक पता नहीं है कि वो रसूल है, उस पर अभी तक वही आई नहीं है। वही आने के बाद भी वो कंफ्यूज है, अपनी बीवी से जाके पूछ रहा है मेरे पर शैतान आया था, कोई जादू का असर हुआ है कि वो सच में जिब्रील था? तो खदीजा उसको गाइड कर रही है कि वो कौन था, और कैसे गाइड नहीं, कर रही है? समीर साहब, उसको नहीं पता था वो कौन था, जिब्रील था। ये तो जिब्रील वर्ड ही खदीजा बताती है कि नहीं नहीं, वो फरिश्ता था, जिब्रील था वो। उसको ये नहीं पता था कि वो कौन था।
फिर जी वर्का के पास लेके गया तो वर्का कंफर्म किया कि तुम नबी हो। ये बंदा अभी सुने, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जब उसको अभी अल्लाह के बारे में पता ही कुछ नहीं, अम्बदा नहीं पता, तो वो किस अल्लाह की इबादत कर रहा है और किसकी वो याद दहानी में है। अब ये कहेगा कि भाई उसको अल्लाह 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 की इबादत करता था पहले से, तो मैं इस डंगर को जो बीचों डिस्कशन में कूद गया इसको मैं बता दूं कि कुरान इसको इसके लिए मना करता है। कुरान ये कहता है कि हमने तेरी तरफ वही भेजी, हालांकि उससे पहले तुम नहीं जानते थे कि ईमान क्या चीज है और किताब क्या चीज है। कुरान क्या कैसे झुटलाएगा? अरे और हमने तुम्हें अल्लाह की हमने तुम्हें निशानियों को गुमराह देखकर पाया तो अल्लाह पे हमने तुम्हें तफक्कुर कर हिदायत रहे दी। थे। कुरान की एक और आयत है कि हमने तुम्हें नहीं लेकर जाहिल, इधर बात तो कर ले, पीठ पीछे बात करता है। अच्छा जाहिल किसको बोलते हैं, पहले तू ये बता। तू जाहिल तो है जो तू पीठ पीछे किसको बात बोलते करता है, हैं? मुंह पे तो बात करने आता नहीं है तुझे। अरे पीठ पीछे भाई बात तुझसे बात करता है या कर रहा हूँ, पीठ तुझसे कर मेरा भागता सवाल ये है कि जाहिल किसको बोलते हैं, ये बताओ पहले। है। क्या जाहिल किसको बोलते हैं? जाहिल इससे बोलते हैं जिसे फहम फुकाहत ना हो, भाई हिंदी में बोल, अरबी नहीं हूं मैं। जिसे जिसे समझदारी ना हो, फक़ह ना हो, फहम हाँ, ना हो, फहम नहीं इल्म ना हो समझता है इसे। इससे अच्छा अल्फाज और क्या समझ अरे भाई, सकता है। अरे सुनो मेरी बात। अब अब देखो सुनो, बात करनी है मेरे से, 1 बाय 1 करेंगे। पहली बात तो हाँ। तुमने झूठ बोला है कि जिसे समझदारी ना हो उसे जाहिल कहते हैं, जिसे इल्म ना हो उसको जाहिल कहते हैं, उसको दोहरा कहते हैं। समझ गए? जाहिल उसे कहते हैं जिसे फहम फुकाहत ना हो, इल्म। जाहिल उसे कहते हैं जिसके पास इल्म ना हो, दुनिया की किसी भी डिक्शनरी से मुझे उठा के गलत साबित कर दे कि जाहिल सुन उसके मेरी बात उसको। सुन ले। इल्म हासिल कर लेंगे, हिफ्ज का हाफिज और आलिम तो बहुत बन जाते हैं, हाफिज और मौलाना हाँ बन जाते हैं। असल में फुकाहत होना चाहिए, फहम होना चाहिए, अमल होना चाहिए, तो वो असल में आलिम बनता है। आलिम को ही बोलते, जब आलिम को ही तुम्हारे कहते हैं इल्म फिक़ह रखने वाला, भाई इल्म सुने, फिक़ह रखने वाला। भाई सुने, लड़ने आया कि बात करना है, पहले ये बता बात क्या कर, करना है? कर हाँ, बात कर, तो थोड़ा बात तमीज कर से एक कर भाई। हिदायत के मुझसे। तो तमीज से कर, फिर थोड़ा तमीज से बात करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तमीज से हाँ बात ठीक कर, तो मैं भी तमीज से बात है, करूंगा। तमीज से बात करते हैं। मुझे ये बताओ, जब अभी तक तुम्हारे मोहम्मद पर वही नहीं आई और उसको अल्लाह का और जिब्रील का और किसी चीज का पता नहीं है, तो वो किसकी इबादत कर रहा है, पहले ये बता। अल्लाह के आयात, निशानियां, लोगों में फितना और फसाद, इख्तिलाफात, ये सब देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब उन्होंने देखे कि अल्लाह की इबादत जो करे हो, तो तब जाके उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया ना, यकसाई की अरे तरफ, मैं ये पूछ रहा हूँ यकसोनियत भाई की तरफ। अरे मेरे दोस्त मैं ये पूछ रहा हूँ, जब अभी मोहम्मद को अल्लाह के बारे में पता ही नहीं है, वो कौन से अल्लाह की इबादत कर रहा है? यहाँ पे कौन से इलाह की इबादत कर रहा है वो? अल्लाह के बारे में पता ही नहीं है। किसने कहा? नहीं, अल्लाह के बारे में तो ईसाइयों की किताब में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह के बेटे हैं वो, तो कैसे नहीं पता है? अल्लाह के इधर लिखा है, दिखा। अल्लाह के बेटे हैं ईसा। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ईसाइयों की किताब से मुझे एक जगह, एक आयत में अल्लाह लिखा हुआ दिखा दे, अभी ईमान ले आऊंगा। दिखा कहाँ लिखा है? अरे मान ले, अच्छा अल्लाह का मान बेटा लूं, कहते हैं ना, तो दिखाएगा क्या ये, कहते मान हैं? लूं। ईसा बस को मैं मान बजाते लूं, हुए दिखाएगा कहते जी। हैं, ईसाइयों से देखो जी पूछ ले हाल है, जाते। देख रहे हो सर इनका ये हाल है। अरे बस मान लो, दिखाऊंगा नहीं मैं, बस मान लो, क्योंकि मैं कह रहा हूं ओ भाई वो अल्लाह का बेटा कहते हैं, ये बात तुम्हारा कुरान कह रहा है, ईसाइयों की किताब नहीं कह रही डंगर। ईसाइयों की किताब में अल्लाह का लिखा वो दिखा, ईसाइयों की किताब में कहा लिखा है अल्लाह वो दिखा, कौन सी ईसाइयों वर्ष की पढ़ लो। किताब में कहाँ लिखा, वो ईसा बताएंगे। तो डंगर तो ईसा बताएंगे, तो तू क्यों दावा कर रहा है फिर? क्यों दावा कर रहा है फिर, तुझे पता ही नहीं कहाँ लिखा हुआ है? तूने कहा कैसे कि ईसाइयों की किताब में अल्लाह लिखा हुआ है, वो जानते थे अल्लाह को? वो अल्लाह तो हम नहीं जान दे, वो तो यहाँ पे बोलते हैं अपने गॉड को, यहाँ पे बोलते हैं अल्लाह नहीं है वो। किधर लिखा है अल्लाह? दिखा मेरे को। अरे जिब्बान ये सब पीछे क्यों हटता है? तेरी बात, तेरे बोलने से भी डरता है, तो भाई बात करने से, फेस टू फेस। मैं तुझे कह रहा हूँ ईसाई। हाँ सुन ले। एक मिनट रुक, मैं तेरे को मेट किया था कि तू मेरा सवाल सुन ले फिर जवाब दे। मैंने तुझे ये कहा है, तेरे ही दावे के मुताबिक मुझे ईसाइयों की किताब से अल्लाह दिखा दे, मैं अभी के अभी ये सारी स्ट्रीम बंद करके ईमान कबूल करने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। दिखा दे किधर लिखा है, दिखा। ईसाइयों की किताब में ये चल भाग, पढ़ लिख कर क्या कुछ यहाँ
तेरे से बात करूं डंगर, जिसको पता ही कुछ नहीं अमदा, आ गया तुम उठा के यार, मेरे से बात। इन्हें नॉलेज नहीं होती, इनको बस सिर्फ बकवास करनी है, कोई रेफरेंस नहीं, कोई दलील नहीं। पता नहीं आ गया मुझे, मैं उठा के जी मैं इस्लाम को सच्चा साबित करूंगा। खोते दे खुर, खोते दे खुर। ये कहते हैं जाहिल। सबसे बड़ा जाहिल तो इनका रसूल अल्लाह, जिसको अल्लाह खुद कह रहा है कि उम्मी नबी, अनपढ़ नबी, गंवार नबी, उसको हमने वही दी, उसको हमने पैगंबर बनाया। जाहिल को भाई पूरा जमाना जमाना जाहिलियत था, पूरा जमाना जाहिलियत था। वही हदीसों में आता है कि रसूलुल्लाह अपने जमाना जाहिलियत में मक्का की तामीर में पत्थर उठाए घूम रहे थे, वो भी नंगे, तैमन कंधे पर रखकर नंगे। समीर, और उन्हीं जाहिलों से अल्लाह कहता है कि हमने तुम्ही में से एक नबी, एक रसूल बनाया, तो नबी दिया तुम्ही लोगों में से। इतनी वो लोग कौन थे? जाहिल। फी सबीलिल्लाह मेरे को ये बता, तुम्हारा नंगा नबी पत्थर उठाए क्यों घूम रहा था अगर वो जाहिल नहीं था? देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, नबी उस वक्त नबी ने हया किया कि अगर मैं इसके अंदर काम नहीं करूंगा इस धूप में, तो फिर मेरा क्या मकाम रह जाएगा कि ये लोग अल्लाह के घर के लिए काम करेंगे और मैं काम नहीं करूंगा। रहमान जो तू ये बता रहा है वो कहाँ लिखा है तो तू अभी बता रहा है? अरे मेरी बात तो तेरे अंदर यही तो इल्म नहीं है। अबे तो तू बिना रेफरेंस के कुछ भी भौंकेगा, मैं यहाँ तेरी सुनने के मानने के बैठा हूँ, मेरे को रेफरेंस चाहिए भाई। जितनी तू बात करेगा मैं उसका रेफरेंस मांगूंगा, तू नहीं देगा तो मैं तेरे को ऐसे जलील करूंगा। तूने मुझे उबैदुर रहमान क्रिश्चियन की किताब से नहीं दिखाया अल्लाह कहाँ लिखा है, अब तू मेरे को ये दिखाए जो तू बता रहा है ये कहाँ लिखा है, बता। सुन, तू उस हदीस को पढ़ा है, उसमें तमाम लोग सबकत कर रहे थे। सुन ले, अच्छा तू ये तो मानता है ना कि तेरा रसूल अल्लाह नंगा पत्थर उठाए घूम रहा था? लाइन भी नहीं बोलने देता है। मैं तुझसे जितना पूछ रहा हूं पहले उसका जवाब दे, फिर आगे बढ़ेंगे। तेरा रसूल नंगा मक्के की तामीर में पत्थर उठाए घूम रहा था, हाँ या ना? घूम रहा था कि नहीं? मैं तुझे पूरी बात, मुझे इनकार कर, मैं तेरे को हदीस दिखाऊंगा भी स्क्रीन पर, खोते थे खुर। मुझे ये बोल के नहीं घूम रहा था, या ये बोल घूम रहा था। तेरा रसूल अल्लाह नंगा पत्थर उठाए घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था, हाँ या ना? गू खा के आया है खोते के खुर। अबे गू तो तेरे साहबाओं ने खाया, और अगर तू रसूल अल्लाह के जमाने को पाता तो तू भी गू खाता, गू मुबारक रसूल अल्लाह का अपने। मेरे को ये बता, तेरा रसूल अल्लाह नंगा होगा पत्थर उठाए घूम रहा था? पहले बात तो सुन ले, तू हदीस को पेश करना, सामने लाना। बे तो हदीस तेरे को मैं पेश करूंगा, पहले तो तू तो बोल, तू बोल के बोल नहीं घूम रहा था, मैं हदीस पेश करता हूँ, कहने नहीं घूम रहा था। अरे घूम रहा था कि बेहोश हो गए थे? हाँ तो घूम रहा अरे बेहोश नहीं हुआ था यार, नीचे की जो तहबंद थी ना, अरे भाई नीचे की जो तहबंद थी ना, वो उठा के कंधे पर रख दिया था, उसके ऊपर पत्थर रख रहा था। नीचे की जो तहबंद थी ना वो, नहीं सुनो मजे की बात देखो, इनका तक यहाँ देखो, अभी कह रहा था हदीस पेश कर, अभी हदीस की अगली लाइन भी बता रहा है। अबे बेहोश तभी तो हुआ था भाई जब नंगा घूम रहा था, पत्थर उठाए। सुन ले, ये तू जिब्बान है, बुजदिल, तू बात करना जानता नहीं है, इसके लिए बार बार सुना आदि के गारे हीरा क्या करूं उबैद, यार कोई दलील नहीं है क्या आपके पास? और क्या उबैद, कोई दलील नहीं है आपके पास? रेफरेंस नहीं है आपके पास? ये क्या है समीर? ये मतलब यहाँ पे क्या मुजरा चल मुबारक है? नात पढ़ता हूँ मोहम्मद की मैं, मारिया जिसके ऊपर फिदा होगी। समीर अच्छा उबैद आवाज से मत गा, अज़ाब आ जाएगा। उबैद लिसन मी प्लीज। नहीं है, पर तू अगर अपना कैमरा खोल दे ना, कसम से 4-5 मेरे व्यूअर्स को तो हॉस्पिटल एडमिट पक्का कराना पड़ेगा, पक्की बात। अच्छा समीर साहब अभी ये बात, उबैद आर यू लिसनिंग में? आपने यार तमीज से बात करो। अब आपने अभी बोला कि रसूलुल्लाह को हया आ रही थी। यार ये हया उस वक्त क्यों नहीं आई जब 6 साल के बच्ची से निकाह किया?
काश ये उस वक्त आती, भाई ये मेरे हया ये उस वक्त बताओ, आती, वो कुदरत है, वो तो कुदरत अपने हासिल मुंह है। बोले सुनो बेटे, सुनो सुनो अपने सुनो मुंह सुनो बोले सुनो बेटे की सुनो, बीवी जैनब से निकाह पूरी किया। बात सुन लो ना, मैं हया क्यों नहीं ये आया मैं हया बताता उस हूँ ना। वक्त अरे आती पहले बात कि तो सुन आपस ले में भाई, मुस्लिम नहीं हुए होते। सुन ले मेरी बात। कुदरत की वो उन पे वो नबी को कुदरत था तो कि अरे अबे भोपू बजता ही रहता है क्या एक बार में? मैं कह रहा हूँ रुक जा भाई, बंदे ने मेरे कहने पे म्यूट कर लिया, तू ना रुक रहा, तुझे बोलने का मौका दे रहा हूँ। उबैदुर रहमान, पहले एक मेरी बात सुन। उन्होंने जो सवाल किया है ना, तू ही बोलेगा तो मैं नहीं बोलूं। अरे भाई सुन तो ले, पहले सवाल तो सुन ले। उन्होंने जो 6 साल की बच्ची पे सवाल किया है ना तुमसे, कि जब तब हया क्यों नहीं आई, अब उसका ईमानदारी से जवाब दो, क्यों नहीं आई हया? अरे कुदरत हासिल है, जिसे जिसे कुदरत हासिल है, जिसकी इस्तिताअत है, कुदरत हासिल है, तो वो 4 शादी भी कर सकता है, और जिसकी इस्तिताअत नहीं है भोसड़ी वो के 1 मोहम्मद शादी ने नहीं 11 कर शादी सकता क्यों है। किया? हाँ भोसड़ी के मोहम्मद ने 11 शादी क्यों किया? एक मिनट समीर भाई, कुरान समीर के भाई, रूल्स क्यों तोड़ा? क्या क्या भाई, तेरा बोला तूने मोहम्मद ने भाई? बोला 11 क्या शादी बोला? क्यों किया? तेरा मोहम्मद ने 11 शादी करके कुरान का रूल सुन क्यों ले, तोड़ा? सुन सुन सुन। अबे भोपू रुक जा भाई, रुक जा यार, तेरे को क्यों आ पता? तेरे को इसीलिए तो मैं तेरे को स्ट्रीम में नहीं लेता कि तू सुनता नहीं है, तू बात नहीं करता, तू चिल्लाता है, अपने मोहम्मद की तरफ खुतबे देता है, तू बात नहीं करता। इसको सोचना मैं समझना कुछ नहीं है, ये बस बकवास करना होगा इसको। ये बोलना है, इसको सुनना कुछ नहीं है, इससे बात नहीं करनी, ना इसे साबित करना कुछ, इसको तो जलील होना है और भौंकना है आकर। भाई मेरे अपने हाल पर रहम खाओ बेदुर रहमान। ए भाई देखो अबे देखो, बुज़दिली। ऐड करते ही कुत्ते की तरह भौंकना चालू हो जाता है। ये ऐड करते ही 1 सेकंड का सब्र नहीं, इसको जैसे ऐड करूंगा वैसे भौंकना चालू हो जाएगा। देखना चाहते हो आप? ये देखो, अरे मैं मैं भोग रहा हूँ कि तू देखो, देखा, देख लिया ना? जितनी बार इसको ऐड करूंगा उतनी बार ये कुत्ते की तरह भौंकेगा, और मैं ये साबित तुझे करेगा। जवाब दे रहा हूँ, सुन। देखा, चाहे जितनी बार इसको ऐड कर लूं ये चालू रहेगा। नहीं अबे अभी सवाल करनी है, शादी की 5 करनी है, तुझसे सवाल ये किया गया है कि क्या 6 साल की बच्ची से शादी करना जायज है? इस पे जवाब दे, जायज है? तू सवाल कर रहा है तो जवाब भी तो सुनने की ताकत रख कि पहले ही तेरा पीछे से हवा निकल जाती है। और क्यों देगा? 6 साल की हाँ, बच्ची से जायज है शादी करना, इस पे जवाब दे। मैं जवाब दे रहा हूँ, बात सुन, पूरी बात सुन ले। एक तो कुदरत, एक तो नबी थे वो, और अबे डंगर, फिर कुदरत फिर नबी। मैं पूछ रहा हूँ, नबी के लिए, कुदरत वाले इंसान के लिए 6 साल की बच्ची से शादी करना जायज है? आगे बढ़, जवाब दे, जायज है? अरे हाँ ना, जायज है ना। तू करेगा अपनी वो बेटी की 6 साल नबी की के सिवा बच्ची की किसी को शादी? जायज नहीं है। तू करेगा? 1 मिनट, तू अपनी 6 साल की बच्ची की शादी मौलवी से करेगा क्या? सुन्नत में करेगा? अबे खबीस, वो नबी के सिवा किसी को जायज ए बेटा फंसा, फंसा। नबी को जायज था 6 साल की शादी करना, कुरान से साबित कर, चल जल्दी से साबित कर। अरे खबीस, कुरान से 4 शादी करने को हुक्म कहा गया, 11 शादी कोई कर सकता है क्या? तो बेटे खुद 6 इसी साल तरह की से बच्ची से शादी 6 साल की बच्ची से अबे सुअर, 4 शादियां हर मुसलमान के लिए जायज है, सिर्फ नबी के लिए नहीं। खोते थे खुर, हर मुसलमान के लिए जायज है 4 शादी। 6 साल की बच्ची से शादी करना सिर्फ नबी के लिए जायज था, आम मुसलमान के लिए नहीं है। मुझे साबित कर कुरान से। समीर ना तो फिक्का में नबी कुदरत रखते थे, नबी पूरे उम्मत पे कुदरत। तेरे नबी को 6 साल की बच्ची से शादी करना जायज है? ये सवाल कर रहा हूं मैं। कुदरत गई तेरे नबी के पिछवाड़े में, और बच्ची कुची हो तो अपने पिछवाड़े में डाल ले। नबी को 6 साल की बच्ची से शादी करने की इजाजत अल्लाह ने दी है, मुझे कुरान से साबित कर, चल साबित कर। अरे सुअर, अबे सुअर तो तू है, तू तेरे मोहम्मद का कुत्ता है, और तू तेरे अल्लाह का कुत्ता है। तेरा अल्लाह कहता है ना, वो तो तफसीर इब्न अब्बास में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इन पर नाजिल कर दे। तो वो कुत्ता जो है ना, अल्लाह ने तू नाजिल कर दिया हमारे ऊपर। साले मिले तो तेरे कान पर क्या क्या? 1 मिनट, क्या करेगा? मिला तो क्या करेगा? क्या करेगा मिला तो? साले तेरे कनपटी के परिंदे उड़ा दूंगा। साले कुत्ते, जरा तमीज से बात करना सीख साले, नहीं तो तेरी अम्मा। ओए भाड़ू सुन, हलाला की पैदाइश, कैमरा खोल अपना, साले तेरी अम्मा, तेरी माँ की दुआएं ले लूं, अपना कैमरा खोल के बोलिए जो तू बोल रहा है, सुअर की औलाद। मैं देखूं तू कितना बड़ा मर्द है, या हिजड़े की औलाद है तू।
खोल अपना कैमरा, चल खोल। अबे तेरी अम्मा पेलूंगा मैं, सुअर की औलाद है, तमीज से बात कर, कान पट से तेरे परिंदे निकाल दूंगा भोसड़ी के, तेरी माँ को पेलू मुहतर चोर। हो गया, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह सबसे बड़ा दल्ला। हो गया बेटे, थैंक यू सो मच। तूने अपने रसूलुल्लाह की सुन्नत भी साबित कर दी और तूने अपनी वीडियो भी दिखा दी। तेरी तो माँ की और बहन की दुआएं मैं लूंगा ढंग से। अब सुअर, अब तू रुक, चल अब भाग गया से। समीर अच्छा भाई, सब हटा है ना, टाइम खराब करना है इनका, इनके पास कोई दलील नहीं है, इनको सुनना समझना नहीं है। मेरा मैंने कहा था सर कि अगर ये अपना कैमरा खोल देना तो आधे लोगों को तो वैसे अटैक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सच्ची बताओ। मेरा बस इनसे यही जवाब था, इवन ईसाबी से, कि काश ये हया उस वक्त आई होती कि जो मारिया के साथ मुबाशरत की, काश ये हया उस वक्त आई होती जब मुंह बेले बेटे की वाइफ जैनब से निकाह किया, या काश ये हया उस वक्त आई होती जब 6 साल की बच्ची निकाह किया होता, तो आज इतने एक्स मुस्लिम नहीं पैदा होते। एग्जैक्टली। देखो जी, इसके चेहरे पर जो है ना लानत जब बरस रही है सर। कितनी गंदी शक्ल है, थू 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 थू, छी 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 छी। अब इतनी गंदी शक्ल लेकर के मेरी स्ट्रीम पे मत आया करो, मेरी ऑडियंस डर जाती है, बेवकूफो, खोते देखो।